नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन यानी परिचय पूरे पार्ट 1 वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से एग्जाम्पल सहित पूरे नियम में डाल दिया गया है। आज हमारा चैप्टर चलेगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण का पहला चैप्टर है, जो कि 3.1 चैप्टर है। 3.1 चैप्टर का क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसके बारे में मैं बताना जा रहा हूं। देखिए भाई, इतना मेहनत करके रात रात में हम वीडियो बनाया जाता है, तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपको पसंद आए। और जहां पर हमारी मिस्टेक हो, जहां पर कमी हो, जहां पर मिस्टेक कमी हो, आप कमेंट करके हमारी गलती को बताइए और हम सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, उसको हम समझते हैं। आइए हम चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। भाई, बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहां से हल करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पर पहले समझते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। पहले नंबर तो आफ्ताब का आयु पता नहीं है और पुत्री का आयु पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं। देखो, मैथ क्या होता है, मानने के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पर माना जाता है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो भाई उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी। अब वहां पर लिख देंगे पुत्री की आयु, किसकी भाई, आफ्ताब की। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भाई, y वर्ष। समझ में, तो y वर्ष। अब इसका बात निकल गया भाई, इसका मान निकल गया कि आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, और पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष है। तो इसमें बोला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो कितने वर्ष पूर्व बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो यहां पर हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो भाई 7 वर्ष के बात कर रहा है यहाँ पर। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, जो बीत चुका है, जो पहले की 7 वर्ष पूर्व। समझा। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। समझा, 7 गुनी की बात किया जाए भाई, 7 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व, जब पहले की 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात, और 7 वर्ष बाद बोल रहे थे तो बाद की बात होता है। ठीक है, पहले की बात जब 7 वर्ष पूर्व की किया जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे, वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे। समझ, दोनों में, उसके पिता पिता की आयु में से और पुत्री की आयु में से 7 वर्ष को घटा देना है। यहाँ क्या कहेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा भाई, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु यहां पर हो जाएगी y माइनस 7। तो यहाँ पर y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा भाई। 7 वर्ष पूर्व किया जाए, जहां पर 7 वर्ष पूर्व किया जाए, पहले की बात किया जाए तो वहां पर हम घटाते हैं, और बाद के बात करता है, जहां बाद की बात आ जाए तो वहां पर हम जोड़ देते हैं। अब 7 वर्ष पूर्व बोला तो आफ्ताब की आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे, ऐसे पुत्री की आयु में से 7 वर्ष घटाने, तो y माइनस 7 और x माइनस 7 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां तक समझ में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यहां तक की बात हो गई। आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लिया गया है, पुत्री के वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया गया है। अब 7 वर्ष की बात किया है, 7 वर्ष के आयु आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, ऐसे पुत्री की आयु y माइनस 7 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की आयु का था। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है भाई, प्रश्न अनुसार यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले कितना था, पहले x माइनस 7 बराबर y माइनस, यहाँ पर y माइनस 7 करेंगे, y माइनस 7 हो जाएगा। प्रश्न अनुसार बोल रहा है
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पुत्री से 7 गुना आयु का था, तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस 7 बराबर 7 में से गुणा कर देंगे। किसमें भाई? पुत्री वाले में गुणा करेंगे हरदम। इसमें बोल आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व आपसे 7 गुनी की आयु था। उससे पहले मैं 7 गुनी आयु का था, तो हम पुत्री में 7 के गुणा करेंगे। ठीक है भाई, तब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7 बराबर 7 गुणा करें तो क्या हो जाएगा 7y, फिर 7 गुणा इसमें करें तो मान 7 7 49 हो जाएगा भाई। यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7y को इधर लेकर माइनस 7y और 49 को इधर लेना तो क्या हो जाएगा प्लस में 49, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तब इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसको हल करते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 7y, ऐसे 49 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 42 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ से एक बन गया है, यह समीकरण एक मान लो या बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम यहाँ समझ लेते हैं। अगला इसमें अब बोल रहा है कि इतना तो बात समझ में आ गया, अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद। अब किसके बात कर रहा है भाई, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना होगा, पुत्री का आयु कितना होगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले 3 वर्ष बाद किया है तो आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा भाई, आफ्ताब की आयु हो जाएगा यक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद, यहाँ पर 3 वर्ष बाद किया आफ्ताब में 3 वर्ष जुड़ जाएगा और ऐसे पुत्री में भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 3 वर्ष यक्स प्लस 3 हो जाएगा। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगा भाई। यहाँ पर समझ में आया, 3 वर्ष बाद किया तो बाद में हम जोड़ते हैं और पूर्व में घटाया जाता है, बाद में जोड़ा जाता है पूर्व में घटाया जाता है। अब उसके बाद बोला तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है भाई, यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे कि पुत्री मतलब कि आफ्ताब बोल रहा है यक्स प्लस 3 बराबर 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा, मतलब पुत्री में 3 का गुना हो जाएगा, 3 का गुना हो जाएगा। इसको हल करेंगे, यक्स प्लस 3 बराबर 3 गुणा वाई में हो जाए 3y प्लस 3 गुणा 3 हो जाए 3 त्रिका 9। तब इसको हल करेंगे तो यक्स, अब 3y को इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा माइनस 3y, फिर प्लस 3 है 6 9 उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। फिर इसको आगे हल करेंगे तो यक्स माइनस 3y, अब माइनस 6 में से प्लस 6 घटाएंगे तो प्लस माइनस में 6 बचेगा भाई, माइनस 9 में से प्लस 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा माइनस 6। ये समीकरण 2 हो गया, समझना। तो जो बोल रहा है क्वेश्चन, जब 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो जो समीकरण मिला वो बीजगणितीय रूप हो गया। ये दूसरा समीकरण हुआ और पहला समीकरण क्या हुआ, यक्स माइनस 7y और प्लस 42 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। तो बीजगणितीय के हिसाब से पहला आंसर हो गया, जो बीजगणितीय रूप में हल करना था भाई, जो बीजगणितीय रूप में हल करना था ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहला समीकरण दूसरा, तो ये बीजगणितीय रूप में हल हो गया। अब हमको चलना है आगे क्या, ग्राफी विधि से। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम ग्राफी विधि से हल करते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब ग्राफी विधि से आपको बताया जाता है ग्राफी विधि से कैसे हल होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम आपको पहले हल करके बीजगणितीय रूप में बताया, जो कि एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बीजगणितीय रूप में इसका आंसर ये आया था, ये आया था। ठीक है, आप किसके रूप में हल करें, ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम आपके इंट्रोडक्शन नियम में बता दिए हैं, वहां पर अच्छी तरीके से बता दिया गया है परिचय वाले वीडियो में। आप हमारे जाके अलौकिक सर पे मैथ इंट्रोडक्शन आप वहां पर देखिएगा, 2 चरों वाले समीकरण, जो कि हमारे 1-1.5 घंटे की वीडियो बना है और अच्छे से समझा गया, एग्जाम्पल तौर पे बहुत बेस्ट समझा गया। तो इसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम यक्स बराबर क्या माने कि वाई का वैल्यू आ जाए भाई, यक्स बराबर हम क्या माने, वाई का वैल्यू अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स वाई का वैल्यू हम अपने से मानेंगे। ठीक है, यक्स का मान अपने से मानेंगे तो वाई का मान अपने आप निकल जाएगा। यक्स का अपने से मानेंगे तो हम भाई समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 में हम यक्स बराबर क्या बोलते हैं कि यक्स बराबर 0 रख देते हैं। यक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो यक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे भाई, यक्स बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 7y, फिर प्लस 42 है ना भाई,
उधर जाएगा क्या हो जाएगा -42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7y माइनस y बराबर -42 बटे -7 हो जाएगा। काटेंगे माइनस माइनस कैंसिल, 7 एकम 7 7 छंग 42, यानी कि y बराबर 6 आया। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। ऐसे भाई जब हम x का मान 6 रख दें तो x का मान 6 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ फिर से हम देखते हैं, x यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 माइनस 7y फिर प्लस 42 है बराबर 0। तो यहाँ पे -7y 42 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42 और 6 जोड़ेंगे तो भाई यहाँ पर 6 रखेंगे, नहीं x का मान 7 रख देंगे। x का मान जब 7 रखेंगे यहाँ पर तो x का मान 7 रखेंगे तो 42 7 49 हो जाएगा। 49 इधर प्लस में आएगा, बराबर उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 49 हो जाएगा। तो y बराबर -49 बटे -7 हो जाएगा भाई। माइनस माइनस कैंसिल, 7 एकम 7 7 7 49, यानी कि x का मान जब हम 7 रखेंगे तो y का मान भी 7 आ जाएगा। तो एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। इसी प्रकार हम इस वाले समीकरण चलते हैं, इस वाले समीकरण से चलते हैं। जब हम यहाँ पर मान निकालना है तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, जब हम x का मान क्या माना जाए और y का मान क्या माना जाए। ठीक है, जब हम यहाँ पर x और y का मान निकालना है, x बराबर 0 ले तो यहाँ पर हम 0 रखें -3y फिर बराबर 6 हो जाएगा, माइनस को साइड जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे -3 हो जाएगा, y बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर जब 0 लेते हैं तो -2 आता है, x बराबर जब 6 ले लें, हम अपने से रख रहे हैं भाई, x का मान हम अपने से रख रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, 6 7 8 जो भी आप रख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी रख दे रहे हैं। जब x पे हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 फिर -3y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा -3y बराबर 6, ये 6 उधर जाएगा तो -6, इससे इससे कैंसिल, तो -3y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटे 3 -3, अब y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब हम x का मान 6 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाता है। अब देखो एक यहाँ पर x y का मान 2 बिंदु प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी 2 बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बीच से दर्शाते हैं, ग्राफ पे कैसे बनता है समझ में। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे खींचते हैं, जिसको कि x और y का मान निकालना होता है, x और y रेखा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष कैसे खींचते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, इस पटरी के हिसाब से ax y अक्ष हो जाएगा, इस साइड से y अक्ष हो जाएगा। एक बोलते हैं कि इसको बोलते हैं y और नीचे वाले बोलते हैं y डैश। ठीक है, ऐसे यक्ष वाले को हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यक्ष को, समझ में आया भाई। तो यहाँ पर यक्ष को देखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई यक्ष वाले को कैसे बनाएंगे, यक्ष अक्ष को। ठीक है, अब यहाँ पर यक्ष अक्ष को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यक्ष हो जाएगा, ये यक्ष डैश हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम 0 पर है। अब हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे देखो यक्ष के साइड जाता है प्लस हो जाता है, ऐसे y के साइड जाता है तो ये भी प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यक्ष डैश के साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, -1 -2 -3 -4। ऐसे y डैश के साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, -1 -2 -3। ठीक है भाई, तो ऐसे हम करते हैं और उसके बाद इसी पे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है इसी की मदद से हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मदद देखिए। अब हम जैसे पहले वाले रेखा से चलते हैं, यक्ष का मान 0 ले, यहाँ पे देखिए यक्ष का मान 0 ले तो 0 यहीं पे बनेगा और y का मान कितना लेना पड़ा 6। तो यक्ष का मान जब 0 ले तो y का मान 6 बनेगा। तो एक बिंदु यहाँ पे बनेगा जो कि 0,6 बिंदु होगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या होगा भाई, 0,6 हो जाएगा इस बिंदु का नाम। ऐसे यक्ष का मान जब हम 7 लेते हैं तो यक्ष का मान यहाँ पर 7 है भाई, यहाँ पर लेंगे। अब y का मान जब भाई यक्ष का मान हम 7 लेते हैं, यहाँ पर 7 लेते हैं तो y का मान भी 7, यक्ष का मान 7 लेते हैं तो y का मान भी 7 है। तो यक्ष का मान जब 7 लिए तो यहाँ पर मिला, y का मान भी 7 मिलना चाहिए भाई। तो यहाँ से हम एक रेखा बनाते हैं जिसका नाम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेखा बन जाएगा। इससे हम एक इसके हिसाब से एक सीधी रेखा बनाएंगे जो कि यक्ष के होते हुए जा रहा है, y के अक्ष से होते हुए जाकर ये दोनों रेखाओं को मिला देंगे। ये दोनों रेखा जहां पर काटेगी वही हो जाएगा y कामा o, यक्ष कामा y, यक्ष कामा y जो वैल्यू मिलेगा, जो 7,7 मिलेगा यही होगा। ये कहाँ पर काट रही है भाई, यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7,7 हो जाएगा। जब 7,7 हो जाएगा
ए वाला बिंदु दोनों जाके मिल जाएगा। तो हम दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं भाई। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं को जाके मिला देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बिंदुओं को हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं सीधी रेखा में। तो ये जाके देखो भाई अच्छे से बनाते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बिंदु इस बिंदु पे जाके अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी रेखा को हम दर्शा देते हैं। इस रेखा का नाम क्या हो गया भाई? पहले समीकरण क्या नाम था? x माइनस 7 y प्लस 42। ये अब दूसरे बिंदु से हम निकालेंगे। दूसरा बिंदु क्या था? x बराबर 0 ले तो y का मान माइनस 2 है। x बराबर 0 ले तो y का मान माइनस 2। एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। तो एक बिंदु का नाम क्या हो जाएगा भाई? 0 कामा माइनस 2 हो जाएगा। हम इस साइड बना लेते हैं, 0 कामा माइनस 2 हो जाएगा। जब x का मान 6 लेते हैं तो y का मान 0 हो जाता है। x का मान 6 लेंगे तो y का मान 0। तो यही एक बिंदु मिलेगा जो यहाँ पर हो जाएगा 6 कामा 0 हो जाता है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की रेखा मिलेगी। तो यहाँ पर हम इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है भाई। इस बिंदु से और ये वाले बिंदु से हम मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, देखो भाई हिल जा रहा है। अच्छे से बनाते हैं। अब पटरी प्रकार और पेंसिल और क्या बोलते हैं, पटरी लेके बैठिएगा भाई, अच्छे से बनाइएगा, समझना। तो अच्छे से बनाएंगे तो बहुत बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो रेखा बन जाएगी, ये रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? अब इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा? x माइनस 3 y माइनस 6 बराबर 0। यही हम इस क्वेश्चन का ग्राफिक भी से यही दर्शा दिया गया। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपके बढ़िया समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप उतार लीजिए। अब इस दूसरा क्वेश्चन इसके बाद चलेगा।